झारखंड विधानसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। झारखंड विधानसभा में अगर हम देखें तो आज जो सबसे बड़ी गतिविधि रही उसमें जो यहाँ का इकोनॉमी सर्वे है, जो आर्थिक सर्वेक्षण है, वो पटल पे रखा गया। और सर्वेक्षण अगर इस साल देखें तो कई कारणों से और कई वजहों से काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा होगा। जिन्होंने रिपोर्ट तैयार किया होगा, वजह आप जानते होंगे। कोरोना की वजह से अगर हम पिछले 2-3 सालों को देखें तो 19-20, 20-21 और 21-22, तो 20 और 21 और 21 और 22 का जो वर्ष रहा है काफ़ी चैलेंजिंग यानी कि चुनौतीपूर्ण रहा। अब इसमें आर्थिक सर्वेक्षण जाहिर है कि काफ़ी प्रभावित हुआ होगा। जो वृद्धि दर और जो ग्रोथ पहले देखे गए होंगे उसमें काफ़ी कुछ गिरावट भी हुआ होगा। लेकिन अगर हम आज के इस रिपोर्ट में देखें तो सबसे जो सुकारी लक्षण है, जो एक अच्छा इम्प्रेशन है कि जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें उछाल देखा जा रहा है। ये एक बड़ा शुभ संकेत है राज्य के लिए और राज्य के विकास के लिए। आज हम बात करेंगे और हमारे साथ जाने माने अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर हरीश्वर दयाल जी। सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस वर्ष का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो कोरोना पैंडेमिक, जो तमाम तरह की बाधाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह का ये सर्वेक्षण आया आपके पास? ये आप जैसा बता रहे हैं डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग था। और ये सिर्फ कोरोना ही नहीं, कोरोना के पूर्व का जो एक वर्ष था, जो 19-20 का वर्ष था, वह भी हाँ आर्थिक मंदी का वर्ष था, जिसमें देश की सकल घरेलू आय में सिर्फ 4% का विकास हुआ था, जबकि उसके पहले काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा था। हमारे यहाँ भी वही हाल रहा कि 4% का ग्रोथ रहा, जबकि हम 11-12 से लेकर के अगर 18-19 की अवधि देखें तो औसतन 6.2% का विकास दर रहा था। तो यह जो कम हुआ विकास दर और जिसका असर सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से पड़ता है, या सभी क्षेत्रों का असर आप कहेंगे कि जीएसडीपी देता है। जीएसडीपी एक तरह का इंडिकेटर है जो कि बताता है कि देश में क्या चल रहा है। ये हम कह सकते हैं कि एक थर्मामीटर है अर्थव्यवस्था का। जी, अगर हम डॉक्टर साहब अगर हम देखें, अगर 20 और 21 पहली बार कोरोना देश में दस्तक दिया और पूरे राज्य उसके चपेटे में आया। फिर जो कोरोना 2 जो रिटर्न हुआ वो काफ़ी डिटरेंट, जिस तरह से काफ़ी डेडली उसके इम्पैक्ट देखे गए पूरे अर्थतंत्र को, चूँकि कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो प्रभावित किया। स्कूल कॉलेजेस बंद हुए, फैक्ट्रियाँ बंद हुई, लोग जद्दोजहद करते नजर आए। काफ़ी चैलेंजिंग होगा मेरे ख्याल से लग रहा है। हाँ, देखिए अगर हम देखें 20-21 की अवधि, तो उस समय में कोरोना ही नहीं, लोग कोरोना को समझ भी नहीं पा रहे थे। तो एक काफ़ी डर था लोगों में, और जो लॉकडाउन हुआ वो बहुत स्ट्रिंजेंट था। आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग वापस लौट रहे थे और उसमें क्या परेशानी झेलनी पड़ रही थी। हर लोग को हम लोग भय के नज़र से देखते थे और शक के नज़र से देखते थे कि वह कोरोना लेकर के आ रहा है। तो इस तरह का था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। कोरोना और उसके कारण क्या हुआ कि देश की जीडीपी में उस साल 7.3% की गिरावट आई, मतलब निगेटिव ग्रोथ रहा। इनकम हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर गया काफ़ी। उस कंपैरिजन में अगर देखें हम लोग, तो झारखंड का जीडीपी जीएसडीपी सिर्फ 4.7% से गिरा। तो देश पर जितना असर रहा लॉकडाउन का और कोरोना का, उससे कुछ कम असर रहा झारखंड पे। किस वजह से वो कम असर रहा? हुआ क्या कि इस समय में एक तो कृषि अच्छी रही, और हम लोग कृषि आश्रित राज्य हैं। और कोरोना के काल में उस समय में 20-21 में वर्षा काफ़ी अच्छी समय पे हुई थी और अच्छी हुई थी, तो फसल काफ़ी अच्छा रहा। दूसरा क्या हुआ कि मजदूर बहुत सारे लोग वापस लौट करके आ गए थे, वह भी कुछ कार्य करने लग गए और उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने भी कुछ प्रयास किया। मनरेगा के दायरे को बढ़ाया गया, एसेट कुछ क्रिएट हुए, अदरवाइज भी स्किल उनका अपग्रेडेशन हुआ, स्किल मैपिंग हुई उन वर्कर्स की और उनको स्किल दिए जाने लग गया जो कि काम कर सकें। लेकिन इसमें अगर हम ड्रॉबैक्स देखें तो कब सरकार की जो कंप्लीट जो फोकस एरिया था वो था कि हम किस तरह से लोगों को बचाएं कोरोना से, कोरोना प्रबंधन कैसे किया जाए। सरकार कंप्लीटली इंगेज थी। अगर कोई अधिकारी किसी दूसरे विभाग में काम कर रहे हैं तब उन अधिकारी को आप पैंडेमिक कंट्रोल में लगा रहे हैं, कोरोना कंट्रोल में लगा रहे हैं। लोग जो बीमार पड़ रहे हैं उसके चिकित्सा में आप नॉन चिकित्सक जो टीम थी वो उनको भी आप उसमें शामिल कर रहे हैं। तो कुल मिला के पूरे राज्य का फोकस, पूरे देश का फोकस सिर्फ कोरोना की तरफ था। ऐसे में जीडीपी को सस्टेन करना, और जिस तरह से आपके झारखंड में जैसे आपने कहा कि जीडीपी बाद के दिनों में अगर हम 20-21 की बात करें तो काफ़ी कुछ आपने रिकवर किया, वो कैसे रिकवर किया?
नहीं, 3 तरह का कार्य उस समय में किया जा रहा था। डेफ़िनेटली आप जो कह रहे हैं वह सही है कि लाइफ़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा गया लाइवलीहुड के जी। कंपैरिज़न में। लेकिन अगर आप देखेंगे कि उस समय में जितने भी अधिकारी थे, कोरोना टीम वगैरह बनी थी, जिसमें 3 तरह का कार्य किया जा रहा था। एक था कि कैसे लोगों की ज़िंदगी को बचाया जाए जी। और ख़ास करके जो कोरोना से सफ़र कर रहे हैं उनका। दूसरा था कि जो श्रमिक आ रहे थे बाहर से, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। क्योंकि हमारे यहाँ आउट माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर श्रमिक बाहर आ रहे थे। जी। तो यहाँ माइग्रेशन डेस्क बना था, आप एक संस्था को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। और बाहर से जितने भी मज़दूर आ रहे थे, कहीं स्ट्रैंडेड मज़दूर हों, उनको कॉन्टैक्ट किया जा रहा था। और सभी जगह जो सचिव लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनका फ़ोन नंबर वगैरह दिया गया था कि आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रैंडेड वर्कर्स को बाहर से नहीं, बुलाया बहुत ही गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन था। सबसे जो तज्जुब वाली बात है, या जो लोग बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि पूरी टीम, पूरी सरकार, सारे लोग जहाँ कोरोना में व्यस्त थे, जाहिर है कि जो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उसको भी आपने फोकस रखा। लेबर आए तो उनको आपने कृषि कार्य में लगाया। तो ये जो शिफ्टिंग थी, जो वर्कफोर्स आपके पास लौट रहे थे, तो क्या इसमें सरकार इन चीज़ों को जानती थी और एग्रीकल्चर को फोकस की थी? यानी कि बिहाइंड द सीन कोई टीम थी जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी उस चीज़ों को लेके? हाँ, ये सोच एक था कि कहीं लाइवलीहुड को पूरी तरह से छोड़ नहीं दिया जाए, कि कोरोना से जो बच गए हैं, ऐसा नहीं कि बेरोजगारी से जी। या भूखमरी से मरें। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया इसको कि भूखमरी नहीं होनी चाहिए। लोगों तक अनाज पहुंचाने का प्रयास किया गया। और जो लोग आए थे यहाँ पर, वो कृषि चूँकि उस बार अच्छी हो रही थी, जी। बारिश अच्छी हुई थी, तो लोग लग भी गए कुछ कार्यों में। मनरेगा का कार्य काफ़ी बढ़ा। तो हमारे यहाँ भी आय कम हुआ, मैं कह रहा हूँ, लेकिन 4.7% से कम हुआ, जबकि देश में तो मतलब कि 7.3% से कम आर्थिक हुआ जो था। सक्रियता थी वो बरकरार रहा कहीं न कहीं, डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली। कम रही, तो लेकिन बरकरार रही, खास करके वैसे क्षेत्र में जो कि कॉन्टैक्ट जिसमें नहीं, सोशल डिस्टेंस जिसमें मेंटेन हो सकता था, तो वहाँ पर काम चलता रहा। सरकारी प्रबंधन के लिहाज से भी अगर देखें तो सरकार कोरोना को लेकर, उस कोरोना प्राथमिकता थी, प्रायोरिटी था, सारे लोग इसमें व्यस्त थे, लेकिन जो आर्थिक जो एक्टिविटीज़ थी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, सरकार उसको कहीं न कहीं फोकस एरिया में ज़रूर डाल के रखी थी। चाहे मनरेगा जैसे कार्यक्रम हो, सरकार चाहती थी कि यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं से भी बहुत ज़्यादा हैम्पर ना करे और जो आपदा है उसको किसी तरह से अवसर में बदलें। बहुत हद तक कुछ कंपनसेट भी किया आप लोगों ने। आप हर्षो जी बताइए कि जो प्रोजेक्शन है, अगर आने वाले समय की बात करें, क्या लगता है कि जो जीडीपी हमारा ग्रोथ है वो कितना कुछ जा पाएगा और क्या और करना होगा इसमें? ये जो प्रोजेक्शन है, इसको करने के लिए हम लोगों ने जो प्रचलित सांख्यिकी विधि है उसका व्यवहार किए। उसमें हुआ क्या है कि अगर आप इस वर्ष को देखें तो इस वर्ष में 2 वेव आ गया कोरोना का। जी। सेकेंड वेव और थर्ड वेव दोनों इसी समय में आया। सेकेंड वेव का अगर आप असर देखें तो स्वास्थ्य पे बहुत खराब रहा, काफ़ी डेडली रहा, जो आप कह रहे हैं, काफ़ी मृत्यु हुई उसमें। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था पे देखें तो कुछ ज़्यादा चलता रहा, क्योंकि जो लोग भी थे, कामगार थे, वर्कर्स थे, वो एडजस्ट किए थे, उतना भयभीत नहीं थे जितना कि पहले कोरोना काल में थे। तो कुछ गतिविधि चलती रही। जो लॉकडाउन भी हुआ उस समय में, जो स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम थे, उसमें भी अगर आप देखें तो लॉकडाउन उतना स्ट्रिंजेंट नहीं था जितना पहले में था। बिल्कुल। तो जो वर्कफोर्स आए थे, जिसकी वजह से आपने कहा कि एग्रीकल्चर पे एक बड़ा आपको फ़ायदा हुआ कि लोग यहाँ पर आए और आप कहीं न कहीं अपना जो वर्कफोर्स है वो कंट्रीब्यूट हुआ, लोग अपने खेतों में काम किए, उसका आपको कहीं न कहीं फ़ायदा मिला। वो अभी जो लेबर जो यहाँ पे लौट के आए थे, उनकी क्या आदतन स्थिति? सब लोग, ज़्यादातर लोग लौट गए? नहीं, ज़्यादातर लोग 20-21 में भी जाने लग गए। सरकार ने भी उनको फैसिलिटेट किया। जैसे आप जानते होंगे कि बॉर्डर रोड में और इस जगह जो डिमांड आया था, तो वहाँ पर सरकार ने फैसिलिटेट किया उनको जाने में, कि आप जा सकते हैं, सुविधा भी उपलब्ध कराया, और बल्कि निगोशिएट किया कि इनको आप ज़्यादा मजदूरी देंगे, उनकी सारी सुरक्षाएं। मैं आर्थिक सक्रियता की बात कर रहा हूँ कि जो कृषि पर जो एक तरह से वर्कफोर्स जो बढ़ा, जो लोग आए, जो एक तरह से बून हुआ, यानी कि बहुत कृषि को फायदे में डाला, वो जो वर्कफोर्स है वो दोबारा वापस यहाँ से लौटा होगा। हाँ, वापस तो क्या इसके कहीं विपरीत प्रभाव भी पड़ सकते हैं? नहीं, कृषि पर नहीं विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो होता क्या है यहाँ पर कृषि में ना, एक हम लोग कहते हैं कि छुपी हुई बेरोजगारी होती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो अगर कुछ लोग चले जाते हैं तो बाकी जो बचे हुए लोग हैं कुछ ज़्यादा काम करते हैं, तो वो ज़्यादा काम करके उसको कंपनसेट कर देते हैं।
और यह तो थोड़ा मौसमी कार्य होता है ना। तो आप देखिएगा कि यहाँ और ख़ास करके यहाँ पर मदायती सिस्टम है कि एक दूसरे को लोग हेल्प कर देते हैं, वो पेड लेबर भी नहीं होता है कि खाना तो पीना पे आर्थिक लोग। सर्वेक्षण में जो सेक्टर है जो ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दिया वो कृषि क्षेत्र है या फिर माइनिंग है या फिर दूसरे जो उपक्रम हैं वो? इस पिछले वर्ष अगर हम लोग देखें जहाँ जी पर कोरोना काल था उसमें कृषि काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। जी लेकिन इसमें तीनों सेक्टर जो हैं, जो कृषि हैं या प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, कंस्ट्रक्शन उतना पिकअप नहीं किया है लेकिन फिर भी उसमें भी थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, और टर्शियरी सेक्टर, तीनों में ग्रोथ हुआ है इस चूंकि समय पूरे में। देश में ये कोरोना की विपत्ति की तरह आया तो जाहिर है कि जो केंद्र को जो कर मिलते हैं और जिसका राज्यांश आपको मिलता है उस वो काफ़ी प्रभावित हुआ, जैसे कि और ये 19-20 से ही होना शुरू जी हो गया। जैसे अगर 18-19 की बात करें तो करीब 24,000 करोड़ रुपए हम लोगों को मिले थे जी राज्यांश जी में। और 15-16 से लेकर के 18-19 तक इसमें 14.4% का ग्रोथ देखा विकास जाता था। जी लेकिन 19-20 में इसमें गिरावट आ गई 13.9% की, और हम लोगों को 20,000 करोड़ का भी मिले, 20,500 करोड़ आप कह सकते हैं। तो लेकिन वो पीरियड जो था वो प्री कोरोना था। प्री कोरोना था, जी हाँ, जो लॉकडाउन, जो मंदी का मंदी का जो पीरियड दौर था था। जी और उसके बाद कोरोना के पीरियड में उसमें फर्दर डिक्लाइन हो गया, वो करीब 19,000 करोड़ हो गए, करीब जी जी 880 करोड़, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है 880 करोड़ से और वो फॉल कर गया है 21-22 की जी अवधि जी में, जी 20-21 की अवधि में। तो ये लगातार फॉल किया। लगातार अगर फॉल हम किया इसको लें कि अगर मान लेते हैं ये नहीं होता, 14.4% का ग्रोथ अगर इन दोनों साल अगर होता तो हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता। मतलब हम लोगों को करीब करीब 17,000 करोड़ रुपया और अधिक मिलता। तो आप सोच सकते हैं कि उसका तो राज्य 12 के स्वास्थ्य पे कितना ये बड़ा असर डायरेक्टली पड़ता। प्रपोर्शनेट एक सवाल है कि जब आप 12-13 में जब जो आपका सर्वे था जो पर कैपिटा इनकम था जो लोगों की जो आय थे वो बाद के वर्षों में करीब करीब दुगना हो चुका था। हाँ, अभी उसकी क्या स्थिति, क्या वहां पर भी कोई इसके विपरीत प्रभाव दिखे? नहीं, और अच्छा प्रभाव पड़ सकता था क्योंकि अच्छा कोरोना का मैनेजमेंट भी अच्छा रहा या अर्थव्यवस्था की मैनेजमेंट अच्छी रही। तो 11-12 की तुलना में हमारा प्रति व्यक्ति आय दुगना हो चुका है 21-22 की अवधि में। ये है, लेकिन इसमें और अच्छा प्रभाव पड़ सकता था। और ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि केंद्र में राजस्व जी संग्रह कम हुआ, बल्कि इसलिए भी हुआ कि केंद्र ने सेस और सरचार्ज काफ़ी बढ़ाया। तो इस अवधि में अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में, तो सेस सरचार्ज काफ़ी बढ़ा दिया, जो कि शेयर नहीं होता है राज्यों के साथ। तो वो तो अपनी भरपाई कर लिए हम लोग। बट आपको नुकसान हाँ, हुआ। हम लोगों को नुकसान हुआ। जो प्रोजेक्शन है अगर आने वाले वर्षों की बात करें, हम खासतौर पर बात करें 22 और 23 की, कैसा पिक्चर दिख रहा है? 22-23 में हम लोग को लग रहा है कि प्री कोरोना अवधि जैसे हम लोग चले जी जाएंगे। तो इसीलिए हमारा प्रोजेक्शन है कि 22-23 में हमारा विकास दर स्थिर मूल्य पे 6.15 का रहेगा। तो अगर आप जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 11-12 से अगर 18-19 की अवधि देखिए तो उस समय में 6.2% था। तो करीब करीब उस विकास दर पे उस पहुंच फिगर पहुंच जाएंगे हम जाएंगे। लोग। और अभी जो अगर हम 21-22 की बात करें तो 8 दशमलव समथिंग का जो विकास दर है उससे जो प्रोजेक्शन है वो थोड़ा आपने कम रखा है इसलिए कि वो ज़्यादा लोगों को रियल दिखे। नहीं, एक्चुअली मैंने जो मॉडल बनाया था इसको जी प्रोजेक्ट करने के लिए वो रियलिस्टिक वो बनाया था। रियलिस्टिक बनाया था। इसमें किया क्या है कि एक्चुअली बेस इफेक्ट एक होता है। तो 21-22 का जो 8.8% ग्रोथ है, उस समय में अगर आप देखें कि बेस हमारा कौन रहा है, बेस हमारा रहा है 20-21 का। जी और 20-21 में मेरा जीएसडीपी डिक्लाइन किया था, तो बेस हमारा कम रहा। अब ये 8.8% विकास के बाद तो मेरा बेस बढ़ जाएगा। तो बेस बढ़ जाएगा तो नुमरेटर मेरा कम हो जाएगा, एक वो है। और दूसरा एक है कि हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए चौथा या पांचवा इस तरह का कोई वेव आता है जिसको कि हम समझते हैं कि लोग काफ़ी अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर लेंगे इसको, तब उसका भी थोड़ा बहुत अगर असर पड़ेगा तो उसको भी लेकर के ये तो जो बनाया गया आर्थिक है। सर्वेक्षण अगर हम 21-22 की अगर देखें और जो 22-23 हैं, आपको क्या लगता है कि एक फैक्टर वो भी लेते हैं कि हो सकता है कि कोरोना रिटर्न हो, लेकिन जैसे लोग अब कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा भयभीत नहीं हैं या जिस तरह से सरकार प्रबंधन कर रही है चूँकि पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है कोरोना, ऐसे में जो आपकी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो क्या लगता है कि कल की तारीख में अगर कोई ऐसा रिटर्न होता है अगर कोरोना तो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी या फिर हम जो आपने प्रोजेक्शन किया है उसको आप अचीव कर लेंगे?
कुछ इसमें जो कारक होंगे जिसको कि आप कंसीडर किए होंगे अपने स्टडी में, नहीं, वो उस क्या फैक्टर को लेकर के चल रहे हैं हम लोग कि अगर मान लेते हैं कोरोना फिर से अगर होता है तो सारी गतिविधियों को नहीं प्रभावित करेगा, लेकिन जो जहाँ पर बहुत ही कॉन्टैक्ट इंटेंसिव एक्टिविटी है वो प्रभावित होगा थोड़ा, तो उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। लेकिन वो प्रभावित रहा है 21-22 की अवधि में भी। 21-22 हाँ, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो ग्रोथ नहीं दिखा है, और लोग बहुत सारी चीज़ों तो को 23 में जैसे आपने कृषि एक तरह से आपका बेल आउट कराया, कृषि क्षेत्र जो है वो काफ़ी आपके लिए फायदेमंद रहा। 22-23 जो आपके प्रोजेक्शन हैं उसमें क्या लग रहा है कि कौन कौन से सेक्टर हैं जो आपके हिसाब से लगता है कि प्रॉपर्ली एक्सप्लोरेट करेगा और जो गतिविधियां वो बढ़ेंगी? नहीं, कृषि हम लोग अभी भी मान रहे हैं कि Priority में कृषि कृषि। यूजुअली आप देखिएगा कि एक साइकिल में चलता है, तो अगर 2-3 साल खराब रहा है तो अगला 3-4 साल काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उद्योग वो धंधों एक की हम बात लोग, करें या जो दूसरे और पैरामीटर्स है जहाँ आप हाँ, consider और बाकी सारे सेक्टर में आप देखिए कि धीरे धीरे रिकवर करना शुरू किया है। जैसे अगर आप देखें सर्विस सेक्टर, तो उसमें भी काफ़ी ग्रोथ, अब मतलब ग्रोथ होने की उम्मीद हो रही है। जो सेक्टर्स बंद थे वो खुलना शुरू हुए हैं, और अगर एक कुछ भी खुलता है, जैसे स्कूल खुलता है, तो उसके आसपास आप देखिए कई एक्टिविटी कई शुरू हो activities जाती हो है, जिसमें कुछ सर्विस रिलेटेड एक्टिविटी भी हैं, ट्रेड है या ट्यूशन है या लॉजिंग वगैरह की फैसिलिटी है, तो ये सभी ग्रो करना शुरू अच्छा, करेगा। जब कोरोना पीरियड था, जो 2-3 साल का जो समय है, कि मंदी का समय, 2 जो वर्ष हैं, जो पिछले जो 2 वित्तीय वर्ष रहे, उसमें कोरोना का कहीं न कहीं प्रभाव रहा। कुल मिला के अगर हम रोज़गार की बात करें, तो काफ़ी लोग बड़ी संख्या में बेरोज़गार हुए थे। अब अगर हम बात करें 22-23, तो क्या लगता है कि कुछ जो रोज़गार हैं उसमें बेहतर रिजल्ट आएँगे, स्टेट कुछ जनरेट करेगी, प्राइवेट जो पार्टियाँ हैं, जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, जहाँ पे कारोबार होते हैं, वहाँ पे काफ़ी कुछ बड़ा रोज़गार दिखेगा, क्या लगता है? हाँ, ये लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली फर्स्ट वेव में आप ठीक कह रहे हैं कि फर्स्ट वेव के दौरान पीक पे चला गया था जी। बेरोजगारी। उसके तुरंत बाद अगर आप देखें जून महीने से, ये आप अप्रैल और मई के महीने में पीक पे था, और जून से वो धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू किया था। तो बेरोजगारी अभी भी बहुत कम नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी कम हो गई काफ़ी है, कम हुई और है। लगता है कि इसमें और गिरावट आती रहेगी आने वाले दिनों में। बहुत संक्षेप में और जानना चाहेंगे, समय का अभाव होता है, कि 22-10 में क्या-क्या महत्वपूर्ण चुनौतियाँ होंगी आपके लिए? रियल चुनौतियाँ, जो रियल चैलेंज? एक तो हम लोगों को नज़र आ रहा है, जिसको कि हम लोगों ने प्रोजेक्शन के तहत भी रखा था, सोचा था। तो एक आ रहा है अभी जो यूक्रेन की जो वार है, और जिसके कारण हम लोगों को लग रहा है कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगे, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेगा, और खाद्य तेल भी बढ़ेंगे। हाँ, खाद्य तेल भी बढ़ेगा, तो ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट अफेक्टेड होगा, इंपोर्ट अफेक्टेड होगा, ये प्राइसेस अफेक्टेड होंगे, फॉरेन एक्सचेंज अफेक्टेड हो सकता है। तो ये सभी हम लोग सोच के चल रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम लोगों ने थोड़ा सा रखा है कि ताकि रियलिस्टिक रहे, कि ऐसा नहीं हो कि काफ़ी आगे बढ़ा हुआ हो। तो इसको भी एक रखा गया है। और कोरोना के चौथे या पांचवें लहर, वो किस प्रकार का होगा, लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि अगर मान लेते हैं वो तीसरे लहर जैसा अगर होता है, क्योंकि धीरे धीरे आप देखिएगा कि इस तरह का जो भी पैंडेमिक पहले आया है, जैसे स्पेनिश फ्लू को अगर आप देखिएगा, तो धीरे धीरे वो वीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो वायरस भी, और आपने जीना भी सीख लिया है। हाँ, हम लोग जीना भी सीख लिए हैं, काम करना भी सीख लिए हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बाद की स्थिति इम्प्रूव करेगी। हम बात कर रहे थे डॉक्टर हरीश्वर दयाल से, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण आए हैं, अगर उसको देखें तो काफ़ी कुछ चैलेंजेस थे कोरोना की वजह से, मंदी की वजह से। बहुत तेज़ी से चीज़ों में रिकवरी हो रही है, सरकार बहुत सूझबूझ से चल रही है। उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला वर्ष है, जो वित्तीय वर्ष है, उसमें बेहतर सरकार प्रदर्शन करेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी। उम्मीद लोग यही करते हैं कि कोरोना जिस तरह से रिटर्न होता है, लेकिन अगर कोरोना वापस भी होता है तो लोग कोरोना के साथ जीना सीख लिया है। तो ये एक सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि एक अच्छा सुखद संकेत है कि आने वाला जो समय है वो काफ़ी सुखकारी होगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। जब हम अगली बार मिलेंगे कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।